Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर पार। लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास रे देखिला अबाउट डेविएशन ऑफ प्रिज्म, तापर देखिला डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, तार रिलेटेड किछटा प्रॉब्लम्स भी करला। आज रो टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तापर तुमर ब्लू कलर ऑफ स्काई देन योर रेडियस अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग योर सनराइज एंड सनसेट। तो ता पूर्वरु किछटा जिनस तुमर प्रिज्म रिलेटेड रही जाइथिला बेसिक नॉलेज पई कहि रखुची अबाउट स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम माने मन पकाओ प्रिज्म रे आमे देखिला जेतेबेले गोटे व्हाइट कलर लाइट इंसिडेंट होची देयर आफ्टर रिफ्रैक्शन तमे पाउथलो गोटे बर्णाली है। यू आर गेटिंग अ बैंड ऑफ कलर्स लाइंग साइड बाय साइड भाइब्योर जोटा बाघ निश हनाला दिस बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम है। सो स्पेक्ट्रम पुणी दुई प्रकार थाई पारे, गोटे है इम्प्योर आ गोटे है प्योर। तो एक नंबर जोटा इम्प्योर स्पेक्ट्रम एथिरे कौन हम देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विथ ईच अदर। सो देखो ये फिगर रे आमर सपोज यहाँ एस है तुम सोर्स ऑफ लाइट, सपोज दुईटा रे बाहर रे 1 एंड रे 2 आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली डेविएशन हम डेविएशन होगी स्क्रीन रे तुम रेड कलर रो गोटे बैंड क्रिएट है R1 आउ R2 एवं भायोलेट रो गोटे डॉटेड लाइन रे बैंड क्रिएट है V1 और V2। सो इन दिस रीजन V1 आउ R2 भितर देख ये ओवरलैपिंग हो। सो दिस इज ए इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो याकू आमे प्योर स्पेक्ट्रम केमती एठू पाई परिबा? प्योर स्पेक्ट्रम पाइबा को हेले ऑब्वियसली जो जगह रे तुम स्पेक्ट्रम रे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स लाइट रो ओवरलैपिंग किछि हेबोनी, so that they occupy a different and distinct position, then you can say the spectrum to be pure। तो एटा केमती करिवो? तुम सिंपली कोन करिवो गोटे कन्वेक्स लेंस नेबो, सोर्स ऑफ लाइट रु कन्वेक्स लेंसटा एटे फोकल लेंथ तुम रखिदेलो है, फोकल लेंथ रे रखिदेलो so that after refraction through this convex lens the light rays becomes parallel है। so parallel जदि है obviously deviated ray मध्य parallel रे आसीबो। एबे एई डेविएटेड रे बा एमर्जेंट रे रो बाटरे पुणी आ गोटे लेंस तुम रखिदेल L2 है। सो L2 रु एबे जो स्क्रीन रे जो आमे फोकस करिला सो दैट यू आर गेटिंग डिस्टिंक्ट कलर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रम है। सो एठी आ ओवरलैपिंग रो चांसेस नै, सो यू आर गेटिंग अ प्योर स्पेक्ट्रम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रम। हाँ, कंडीशन कौन स्पेक्ट्रम पई जेमती कहली तमरो जो सोर्स ऑफ लाइट जो थरे आछि स्लिटटा that should be narrow, then you have to use a convex lens L1 at the incident rays, then the prism must be placed at the minimum deviation position, and the fourth one is the use of your convex lens L2 at the line of your emergent rays है। एबे हमरो मूल पाठ को आसीबा अबाउट स्कैटरिंग। पिलाने गोटे बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट कहूची, तुम घरे भी ट्राए करि पारो। तुम कोन करबो गोटे काच ग्लास नेबो, काच ग्लास रे पानी भर्ती करदेल, अध ग्लास रु ऊपर पानी भर्ती करदेल, से चामुचे किंबा 2 चामच क्षीर पकेल है। एबे रूम अंधार करदेल आउ गोटे टॉर्च नेल है। सो मु याको बेसिक फिगर रे कहूची, सपोज एटा हला काच ग्लास, रूम अंधार कर दीच, टॉर्च को तमे जदि एई ऊपरू है पकेबो, लाइट पकेबो या ऊपर, देन यू कैन सी this water will look like bluish है, टिके नील रंगर देखा जीवो है। तमे को पटु देखुछ, एई पटु देखुछ है, तुमरो एई पटु तमे देखुछ। सो टॉर्चटा तुमरो आ टॉर्च रो लाइन आ तुमरो लाइन रे 90 डिग्री अछि
है सो ब्लूइश देखागला आ जदि एबे टॉर्च को ठीक उल्टा डायरेक्शन में रखिबो है यही पटे रखिल एठू तुमर टॉर्च लाइट पकेल ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम देखुच देन यू कैन सी द वाटर टू बी रेडिश है कहीं एमती सामान कलर पाई एबे जो अलग अलग कलर आसटा से फेनोमेनन को कह जाए पे स्कैटरिंग है दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग है सो स्कैटरिंग माने कौन व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज माने एते छोटो जे तुमर जो इंसिडेंट लाइट रो वेवलेंथ रु भी पार्टिकल साइज टा छोटो है स्मॉलर देन लाइट प्रोसीड्स इन ऑल डायरेक्शन है लाइट गोटे धर एटा गोटे लाइट रे एटी गोटे तुमर पार्टिकल अच्छी जदि यही पार्टिकल साइजटा लाइट वेवलेंथ रु कम ताहले लाइट प्रोसीड्स इन ऑल डायरेक्शन so this is known as your scattering okay this phenomenon of your light going in all possible direction is known as your scattering the intensity for a particular radiation in the scattered light depends upon its wavelength এবং জনে scientist Lord Rayleigh he gave a law known as your Rayleigh's law of scattering which can be stated as follows the intensity of the scattered light having wavelength lambda varies inversely as the fourth power of the wavelength माने mathematically कहले यदि I है तुमरो intensity of the scattered light and lambda is the wavelength then I is proportional to 1 by lambda to the power 4 तामाने इथरु जे रिलेशन रो जणा पडुची जो लाइट रो वेवलेंथ जेते बेसी हेइतबो तार इंटेंसिटी सेतिकी बेसी हेबो स्कैटर्ड लाइट रो एंड वाइस वर्सा हैला सो इन द विजिबल रीजन दृश्यमान वर्णाली रे तमरो जो रेड कलर अछि ऑब्वियसली तार वेवलेंथ टा पाखा पाखी 2 गुण एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ योर ब्लू कलर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ तमरो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज 16 टाइम्स 16 गुणा हो कहीं 1 by lambda 4 अच्छी है 2 गुण जदि अच्छी तार इंटेंसिटी ताले 2 to the power 4 मीन्स 16 टाइम्स मोर प्रोमिनेंट देन योर रेड कलर है एठू आमे आपको देखिबा जे तमरो स्काईटा कहीं ब्लू देखा जाए एवं सूर्य अस्त एवं सूर्योदय समय रे आकाश कहीं रेडिश देखा जाए है ना यही जो एक्सप्लेनेशन आमे देखिला फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग याकू आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द्वारा मध्य एक्सप्लेन करि परिबा हला मने करा जाऊ जदि तुमरो लाइट इंसिडेंट हैला ऑन ए स्कैटर्ड पार्टिकल अच्छा स्कैटर्ड पार्टिकल रे जो एटम अछि निहाती भाबरे ता भितरे इलेक्ट्रॉन अछि गोटे जदि बाहर गोटे लाइट इंसिडेंट होछि देन कोन हबो इलेक्ट्रॉन टा एनर्जी गेन करिवो सो दैट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैला ड्यू टू the oscillatory electric field which is associated with the incident light the electron vibrates with the frequency of the oscillatory electric field है so according to electromagnetic theory जदि गोटे charged particle because electron the charged particle तो when it is oscillating then it radiates energy of same frequency है समान frequency रो ये radiation radiate करिवो है hence the emitted scattered light has a frequency which is same as that of your incident light है maybe तारो direction change ही पारे है so this phenomenon of scattering of light has found its application in new number of cases जेमती कहली एबे गोटे गोटे करी देखिबा फर्स्ट होची ब्लू कलर ऑफ स्काई है जदि व्हाइट लाइट जोटा सूर्य रु आसुची when it is coming it is scattered in all direction being of shorter wavelength because तमरो जदि ब्लू और रेड कलर कंपेयर करियो ब्लू कलर लाइट रो वेवलेंथ छोटो है तेणु करी being of scattered being of shorter wavelength the blue color dominates hence the sky appears blue ये वाला प्रथम जिंस एबे सेकंड जिंस रेडिश कलर ऑफ स्काई एट योर सनराइज एंड सनसेट देखो याको मु चित्र रे बुझाउची बेटर हबो सपोज एटा हला तमरो पृथ्वी हला माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड हला एठी तमरो ए पटे अछि सपोज सूर्य अछि हला
जदि तुम यही जगार अच्छ दैट मीन्स इट इज ए डे टाइम है पूरा पूरी 90 डिग्री मुंड उपर तुम सूर्य अच्छी है यहाँ हूँ डे टाइम ठीक अच्छे। अच्छा जदि तुम यही जगार अच्छ कि यही जगार अच्छ देन सपोज दिस इज योर सनराइज एंड दिस इज योर सनसेट ताहले कौन हम यू आर एट द हराइजन ओके यू आर एट द हराइजन। सो देख डे टाइम रे ऑलरेडी सूर्य रू जो व्हाइट लाइट आसुची सेथिरु ब्लू पार्टा ऑलरेडी स्कैटर्ड हो सारानी एबे कौन अच्छी ता पाखरे रेडटा बाकी अच्छी। सो आउ जो दूर को प्रोसीड कर यही जगार रेड कलरटा स्कैटर्ड हम यही जगार तुम रेड कलरटा स्कैटर्ड हम सो दैट ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज तुम आकाश रेडिश देखा जाए ओके यहाँ बुझीपार जिनसटा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट जिनस तुम यूज ऑफ रेड लाइट इन योर डेंजर सिग्नल्स आमे जमती देखिला जे गोटे जदि विजिबल लाइट आमे देखिबा ब्लू कलर जोटा लाइट अच्छी है ब्लू कलर आउ गोटे लाइट जोटा अच्छी तुम पार्ट रेड कलर रे है सो ब्लू कलर रो वेवलेंथ निहाती भाव में बेसी सॉरी निहाती भाव में कम एज कंपेयर टू योर रेड कलर है सो रेड कलर जेहेतु सबुठ बेसी होची वेवलेंथ तेणुक तार स्कैटरिंग भी सेते जल्दी हेबनी है तेणुक ये बेसी दूर बिना स्कैटर्ड होकि आगू जापर ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ रेड लाइट इट इज यूज्ड एज योर डेंजर सिग्नल माने यही लाइटटा जिते भी हो बेसी दूर को ये प्रोसीड कर बिना स्कैटर्ड होकि वन कहीं वन्स स्कैटर्ड होगा दैट मीन्स आ लाइटटा तुम विजिबली क्लीयरली देखिपर ना ओके। आउ लास्ट तुम किछिटा रिलेवेंट रेफरेंस रखी टे छोट हो जाइए फंट है स्कैटरिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी गोटे है तुम कोहेरेंट गोटे है इनकोहेरेंट। In case of your coherent scattering, frequency of incident and scattered light must be same and it is caused by elastic oscillation between the light photons and molecules of the scatterer and it is called the Rayleigh case. Now this Rayleigh case of scattering explains the phenomenon like blue color of sky then your blue color of deep water है जो डीप वाटर भी आम जमी देखू समुद्र कि नदी को दूर देखिले जमी ब्लू कलर यहाँ रेले स्कैटरिंग रू ये हुए है। सेकेंड जिनस भी ये एक्सप्लेन करुच्ची रेडिश कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ये गला तुम कोहेरेंट स्कैटरिंग। इनकोहेरेंट रे कौन इनकोहेरेंट रे तुम ऑन द अदर हैंड the scattered and incident light do not have the same frequency है समान frequency माने coherent अलगा frequency माने incoherent so it is caused by the inelastic collision से इलास्टिक होता है inelastic collision between the incident photon and molecules of the scatterer and this is your Raman scattering okay sir C.V. Raman चंद्रशेखर वेंकट रमन आमर भारतीय वैज्ञानिक जो एटा को से इन्वेंट करथिले बाहर करथिले है he discovered this thing and he got Nobel Prize in Physics for this research okay thank you।